नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यह लो मम्मी, 5,000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपने सास को बोली और सुरेखा की आंखें भर आई। अरे, इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है? मम्मी, दिन भर कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। मैं एक महीने से देख रही हूँ। सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कभी काम वाली ज्यादा पैसे मांगती है। और आपकी किट्टी भी तो होती है। रहने दो मम्मी। अरे, तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी। अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सुरेखा हंसकर बोली, मम्मी, आप अपनी किट्टी ग्रुप के साथ पिक्चर, भेल पार्टी, कोई नाटक, ऐसे प्रोग्राम करा करो। अपनी जिंदगी जियो। इन्होंने बताया है कि आपने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश है। अब आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट के घर बनाया है। आप खुद के लिए जियो। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रे तूने? मैं 10-12 साल की होगी। उस दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मम्मी ने जल्दी से 600 रुपया निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में पड़कर रोने लग गई। इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं थे, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियां बन गई थी। जैसे ऐसे ही संस्कार पड़ते हैं बच्चों में। मम्मी, मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको। कितनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिए करते थे। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी, मुझे कभी जरूरत रहेगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी जाओ। मम्मी, यह मैं मेरी खुशी के लिए कह रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 24 घंटे घर में खटने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही पैदा होगा। सुरेखा ने भरे हुए मन से, प्यार भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए। आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। सोचती थी बहू आने पर मैं और घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, पर तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमां दिखा दिया। धन्य है ऐसी बहू और उसकी माँ। ऐसी बहू ही बेटी से प्यारी हो जाती है। आजकल भी ऐसी बहुएं भी हैं और उनकी माँ भी ऐसे संस्कार देने वाली है जो खानदानी है। इंसान काम करने से नहीं, मन के विचारों से ज्यादा थकता है। आजकल ज्यादातर सास अपनी बहू से दुखी है। यदि उनको उनकी माँ से ऐसे संस्कार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप अपनी बहू के प्रति कम से कम दुर्भावनापूर्ण नहीं लाओ। उसे अपेक्षा न करो कि वह खाना बना के खिलाएगी। उसके ऑफिस से आने से पहले अपना खा लो और देखना एक दिन उसका भी जागेगा और अपना फर्ज समझेगी और खुशी से मन से बनाकर खिलाए तो ही खाना। वैसे चाव तो होता है कि बहू रोटी बना के खिलाए, परंतु देखते जाओ, सब्र रखो। कहते हैं बहू को बेटी समझो, परंतु ऐसी बहुओं को बेटी समझना नहीं पड़ता, वे बेटी से भी प्रिय हो जाती है। जरूरत अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनापन दिखाने की है। ऐसी बहुओं और उनकी माताओं को सादर साधुवाद। दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।